मध्य पूर्व के लाल बलुआ पत्थरों के बीच छुपा हुआ पेट्रा केवल एक पुरातात्विक खजाना नहीं है, यह मानव इतिहास, अभियांत्रिकी और संस्कृति की एक अद्भुत कहानी भी है। दक्षिणी जॉर्डन में मृत सागर और अकबा की खाड़ी के बीच स्थित इस प्राचीन शहर को खोया हुआ नगर भी कहा जाता है। 2007 में पेट्रा को दुनिया के नए 7 अजूबों में चुना गया। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया और यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। पेट्रा की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरब मूल की एक घुमंतू जनजाति नब्बातियों द्वारा की गई थी। पहले व्यापार मार्गों पर एक ठहराव स्थल के रूप में स्थापित यह नगर धीरे धीरे एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन गया। पेट्रा भारत, अरब, चीन और भूमध्य सागर के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए एक मिलन बिंदु था, जहां लोबान, मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। नबाती केवल व्यापारी ही नहीं थे, वे उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान रखने वाला समाज भी थे। पेट्रा की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसका परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली है। ऐसे शुष्क क्षेत्र में जहां पानी का लगभग अभाव था, जल सेतु, जलाशय, नहरें और बांधों की मदद से इस सभ्यता ने रेगिस्तान में जीवन का चमत्कार रचा। पेट्रा अपनी चट्टानों में तराशी गई वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नबातियों ने सैकड़ों इमारतें, समाधि, मंदिर और एक रंगमंच को गुलाबी लाल बलुआ पत्थर से तराशा। इन संरचनाओं में यूनानी और पूर्वी वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण मिलता है। कुछ सबसे अद्भुत संरचनाएं हैं अल खजने, द ट्रेजरी। पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध संरचना अल खजने प्रवेश मार्ग के अंत में आगंतुकों का स्वागत करती है। इस शानदार बलुआ पत्थर से बनी इमारत की ऊंचाई लगभग 40 मीटर है और इसका नाम इस किंवदंती से रहा है कि यहाँ समुद्री डाकुओं ने खजाना छिपाया था। हकीकत में संभवतः इसे एक मकबरे या मंदिर के रूप में बनाया गया था। इसके अग्रभाग के कोरिंथियन स्तंभ स्पष्ट रूप से ग्रीक प्रभाव दर्शाते हैं। द मठ, जिसे अद्दीर के नाम से भी जाना जाता है, अल खजने से भी बड़ी एक विशाल संरचना है जो पेट्रा के पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित है। यहां पहुंचने के लिए आपको 800 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिससे यह यात्रा शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों लगती है। इसका अग्रभाग लगभग 50 मीटर चौड़ा है और सूर्यास्त के समय इसकी पत्थरों का रंग सुनहरा हो जाता है। अब हम चलते हैं रोमन रंगमंच की ओर। इस रंगमंच को नब्बातियों ने निर्मित किया था और बाद में रोमनों ने इसे विस्तारित किया। यहां लगभग 7000 लोग बैठ सकते थे। बलुआ पत्थर में तराशी गई सीढ़ियों और मंच संरचना के साथ यह हेलेनिस्टिक रोमन वास्तुकला का एक प्रभावशाली संगम प्रस्तुत करता है। अब हम शाही समाधि की बात करते हैं। यद्यपि यह अल खजने जितनी प्रसिद्ध नहीं है, शाही समाधि पेट्रा की वास्तुकला की समृद्धि का एक और उदाहरण है। शस्त्रागार जैसी दिखने वाली ये विशाल मकबरे चौड़े अग्रभाग के साथ ऊंचे वर्ग के नब्बातियों के लिए शाश्वत विश्राम स्थल के रूप में बनाई गई थी। पेट्रा केवल वास्तुशिल्प ही नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ा हुआ एक भूगर्भीय और सौंदर्य चमत्कार भी है। पत्थरों के रंग लाल, गुलाबी, नारंगी, बैंगनी और पीला दिन के समय के अनुसार बदलते हैं। विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नगर मंत्रमुग्ध कर देता है। संकरे रास्ते, ऊंची चट्टानें और छुपे हुए पगडंडियां यात्रियों को अतीत में लौटने सा एहसास देती हैं। पेट्रा का प्रवेश द्वार, जिसे सिक कहा जाता है, 1.2 किलोमीटर लंबी एक संकरी खाई है, जिसके दोनों ओर 90 मीटर तक ऊंची चट्टानें हैं। इस मार्ग से चलना ऐसा है जैसे थिएटर का पर्दा उठने की प्रतीक्षा हो। अंत में अल खजने का दृश्य अचानक सामने आता है, जो सांस रोक देने जैसा है। पेट्रा का स्वर्णकाल प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के विजय के बाद तक चला, लेकिन समय के साथ व्यापार मार्गों के बदलने, भूकंप और राजनीतिक उथल पुथल के कारण नगर का महत्व घटता गया और 7वीं सदी के बाद इसे छोड़ दिया गया। सदियों तक पेट्रा पश्चिमी दुनिया के लिए खोया हुआ नगर बना रहा। 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्खार्ट एक बेडॉइन के वेश में पेट्रा पहुंचे और इसे दुनिया के सामने लाए। उन्हीं के कारण पेट्रा पश्चिम में बहुत दिलचस्पी का केंद्र बना।
और 19वीं सदी से खुदाइयों में तेजी आई। पेट्रा की शानदार संरचनाएं हॉलीवुड को भी आकर्षित कर चुकी हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण फिल्म इंडियाना जोन्स एंड दी लास्ट क्रूसेड 1989 है, जहां अल खजने को पवित्र प्याला के छिपने की जगह दिखाया गया। कई वृत्त चित्र, वीडियो गेम और उपन्यासों में भी पेट्रा को दिखाया गया है। आज पेट्रा जॉर्डन का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। हालांकि पर्यटन के दबाव, हवा और पानी के कटाव के कारण संरचनाओं को खतरा है। इसी कारण यूनेस्को और जॉर्डन सरकार ने पेट्रा की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। अधिकांश आगंतुक कहते हैं कि पेट्रा की यात्रा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक अन्वेषण भी है। यह प्राचीन नगर अतीत की छाया से आज तक पहुंचता एक समय कैप्सूल जैसा है। पेट्रा केवल एक प्राचीन नगर नहीं है, ये मानव कल्पना, अभियांत्रिकी और प्रकृति के अनुकूलन की अद्वितीय मिसाल है। बलुआ पत्थरों में तराशी गई मंदिर, रहस्यमय मार्ग और ऐतिहासिक दीवारों के साथ पेट्रा अतीत का मौन साक्षी है। इसे देखना केवल पर्यटक यात्रा नहीं, बल्कि इतिहास और मानवता से गहरा साक्षात्कार है। यदि आपको पेट्रा की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मैं नीचे आपके विचार और टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।